ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत। दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत, इस टॉपिक का जिक्र हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, लेकिन पार्ट 1 का कुछ शेष रह गया है जिसको हम पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। पार्ट 2 के हमारे कुछ पॉइंट हैं जो इस प्रकार से हैं, इसको हम देखेंगे। इन पॉइंटों के संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर भारत की स्थिति क्या है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत को निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा व्यापार के संदर्भ में। इसके संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, जैसे अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया, व्यापार करने के लिए भारतीय अंग्रेज कहाँ थे, भारत में, और क्या किया, साम्राज्य स्थापित किया। उसी प्रकार से भारत के व्यापारी भी कहाँ गए, चंपा, कंपूस, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, मलाया, बाली द्वीपों पर भारत के व्यापारियों ने वहां पर अपना व्यापार स्थापित किया। और भारत के व्यापारी यहाँ से माल ले जाते थे और इस माल को क्या करते थे, इन द्वीपों पर क्या करते थे, बेचते थे। और वहां से क्या करते थे, वहां से गर्म मसाले भारत लाते थे और भारत लाकर इन मसालों को क्या करते थे, वापस अरब कंट्री के देशों में, दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप के पश्चिम एशिया में अरब कंट्री के देश हैं, कुवैत, ईरान, इराक, इन देशों में क्या करते थे, इस गर्म मसाला को वापस बेचते थे, जिससे उनको क्या होता, भारी मुनाफा प्राप्त होता था। इसको क्या कहते हैं हम, पुनः व्यापार। वहां खरीदा, यहाँ से फिर वापस दूसरे को बेचना, ये क्या कहता है, पुनः व्यापार। तो पुनः व्यापार भी करते थे, जिससे भारत के व्यापारियों को बहुत बड़ी आमदनी प्राप्त होती थी। और कुछ व्यापारी थे, क्या हुआ, वहां की स्त्रियों से विवाह संबंध भी स्थापित कर लिए थे। कुछ व्यापारी वहां पर भी बस गए थे और कुछ राजकुमार, भारत के कुछ राजकुमारों ने भी क्या किया, वहां पर अपने साम्राज्य और उपनिवेश स्थापित किया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया था, उसी प्रकार से कुछ भारतीय व्यापारियों ने इन द्वीपों पर अपने क्या किया, अपने उपनिवेश और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये हमारे व्यापार के संदर्भ में। दूसरा हमारा पॉइंट है धार्मिक संदर्भ में। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जावा, जो वर्तमान इंडोनेशिया का द्वीप है, जावा, सुमात्रा, बाली, ये इंडोनेशिया जो देश वर्तमान में उसके द्वीप है। तो जावा को क्या कहते थे प्राचीन समय, यवद्वीप। जावा को प्राचीन समय में क्या कहता था, यवद्वीप कहता था। उस यवद्वीप पर देववर्मन नामक हिंदू राजा का वहां पर साम्राज्य था। वहां पर यवद्वीप, जावा पर देववर्मन नामक हिंदू राजा ने वहां पर क्या कहता, हिंदू राज्य की स्थापना की थी। दूसरा हमारा सुमात्रा को क्या करते हैं, उस प्राचीन समय में स्वर्णद्वीप, वर्तमान में सुमात्रा कहते हैं, तो प्राचीन समय इसका क्या नाम था, सुवर्णद्वीप नाम था। वहां पर भी क्या था, श्री विजय नामक हिंदू राजा ने क्या किया, वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो यहाँ पर सुवर्णद्वीप पर श्री विजय नामक भारतीय राजा ने, यह द्वीप पर देववर्मन नामक हिंदू राजा ने वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। दूसरा है कंपुचिया। क्या है, कंपुचिया का प्राचीन नाम क्या था, कंबोज। प्राचीन में क्या कहते थे उसको, कंबोज कहते थे। उस कंबोज में एक किंवदंती के अनुसार एक भारतीय कौंडिन्य नामक राजा ने वहां की राजकुमारी से विवाह किया। और विवाह करने के बाद उसने क्या किया, वहां की उस राजकुमारी को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, अपना धर्म भी परिवर्तन करवा दिया। और वहां पर क्या किया, आज वहां पर कंबोज में ओंकारवाट का विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। इसका मतलब, इसका परिचय है कि आज भी वहां पर ओंकारवाट का विश्व प्रसिद्ध विष्णु का मंदिर है। वहां के लोग शिव, विष्णु आदि के वहां पर उपासक थे। ये था हमारा धार्मिक संदर्भ में। तो भारत की जो धार्मिक संदर्भ है वो भी वहां पर देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट हमारा सांस्कृतिक संदर्भ में। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर क्या था, भारत की संस्कृति, भारत के लोग वहां पर क्या किया, व्यापार किया, वहां पर अपना हिंदू साम्राज्य भी स्थापित किया और वहां के लोगों की स्त्रियों से विवाह पद्धति भी की। तो इसका मतलब इन द्वीपों के ऊपर, इन देशों के ऊपर क्या हुआ, भारत की संस्कृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आज भी इन देशों पर, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, इन देशों पर भारतीय संस्कृति स्पष्ट रूप से झलकती है। आज भी वहाँ के लोगों के अंदर वहाँ के विवाह की पद्धति भी भारत के लोगों की तरह थी। वहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्मों का साम्राज्य विस्तार रहा था। अब धीरे धीरे वहाँ पर मुस्लिम धर्म बढ़ा है, लेकिन आज भी वहाँ पर भारत संस्कृति दिखाई देती है। और वहाँ पर कहते हैं आज भी देखा जाए तो जावा, सुमात्रा, वहाँ पर इंडोनेशिया के देश है। आज इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन जावा, सुमात्रा और बाली, वहाँ पर हिंदू धर्म देखा जाता है। और ये बाली जैसा राज्य वर्तमान में भी, बाली पर आज भी वहाँ पर हिंदू धर्म आज भी प्रधानता है। इंडोनेशिया के अंदर एक द्वीप, इसका नाम है बाली। उस बाली द्वीप पर वर्तमान में भी हिंदू धर्म प्रचारक है और वहाँ पर आज भी गणेश, नंदी
आदि मूर्तियां पर स्थापित हैं और इनके घरों पर रामायण के चित्र बार लगे हुए होते हैं, उनकी दीवारों पर अंकित किए होते हैं। यह था सांस्कृतिक संदर्भ में। इसका मतलब सांस्कृतिक झलक, व्यापार हुआ, धर्म स्थापित किया, राज्य स्थापित किया, इसका मतलब भारत की संस्कृति वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट है कृषि के संदर्भ में। कृषि की बात की जाए, जैसे भारत में दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एशिया में के देशों में जो भारत में जो कृषि पद्धति है वो वहाँ पर कृषि पद्धति अपनाई जाती है। कृषि की बात की जाए तो भारत में लगभग इन सभी देशों में 65% से ऊपर, कितनी 65% से अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। 65% अधिक कृषि कार्य में संलग्न है। भारत की बात की जाए तो भारत में 68% लोग किसमें कृषि कार्य में संलग्न है। भारत के 68% लोग कृषि कार्य करते हैं। म्यांमार की बात करते हैं तो 69% लोग कृषि कार्य करते हैं। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो 67% लोग कृषि कार्य करते हैं। इसका मतलब ये देश भी कृषि प्रधान देश है और वहाँ की भी अधिकांश जनसंख्या करती है कृषि कार्य में लगी होती है। और यहाँ पर भी कौन सी, भारत में क्या होता है, कॉफी, चाय, गरम मसाले, चावल, मकई, गन्ना आदि की कृषि होती है। तो इन देशों में भी इन चीजों की कृषि यहाँ पर भी होती है। तो कृषि में क्या रहती है, समानताएं देखने को मिलती हैं। जो कृषि भारत में की जाती है वो इनमें कृषि पद्धति कहाँ पर है, इन देशों में भी देखने को मिलती है। इसका मतलब कृषि के संदर्भ में मिलती है और समानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जलवायु के संदर्भ में। जलवायु के संदर्भ में जैसे हमारे भारत की जलवायु कैसी है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इन देशों में भी क्या रहती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर कुछ जो द्वीप है वहाँ पर तो कुछ भूमध्य की जलवायु पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपर में मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु, उसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इन सभी संदर्भों में भारत की बात करें दक्षिण पूर्व एशिया में तो समानता देखने को मिलती है। आपको इसको नोट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारा पाठ दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।